नुह जिले के खंड पुनाना के गांव मुढेता स्थित आरोई मॉडल स्कूल में कार्यरत गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। 35 वर्षीय अख्तर का शव स्कूल के मैदान में मिला। इसके आसपास घास और फावड़ा पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अल आफिया अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। स्कूल के प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यहां पर 3 गार्ड हैं, जिनमें 2 की रात को और 1 की दिन की समय ड्यूटी रहती है। बीती रात अख्तर और जाकिर की ड्यूटी थी। उन्होंने बताया कि स्कूल के कर्मचारियों की आपस में कोई रंजिश नहीं है, न ही मृतक के शरीर पर किसी चोट के निशान हैं। सच्चाई तो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ सकेगी। क्या जिम्मेवारी आपका है? मेरे पास वीरेंद्र कुमार नाम है और मेरा स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेल। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इसकी और वो भी अब मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी है। इसके बीओ है मेन प्रिंसिपल। सर, जो चौकीदार है अख्तर नाम का, उसकी यहाँ मौत हुई है, क्या कहना चाहते हो? क्या काम करते? देखो, इनकी यहाँ 3 चौकीदार हैं और रोटेशन में 2 रात को रहते हैं, ताकि कोई, क्योंकि अकेले में तो आदमी को डर ही लगता है, तो 2 रहते हैं, 2 की ड्यूटी लगाई हुई है। वो रोटेशन के हिसाब से इंचार्ज ने बांटी हुई है। और उसके बारे में तो यही कह सकता हूँ कि जेंटल पर्सन मेरे हिसाब से कोई नहीं था, वो सब बढ़िया जेंटल पर्सन था। अब क्या है कि जैसे चौकीदार ने बताया कि भाई एक दूसरे ने कि मेरी 7:40 पे बात भी हुई है। अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी कि जब 7:40 बात हुई है और 8:13 पे हमारे कर्मचारियों ने देख लिया है उसको यहाँ। तो स्कूल परिसर में कैमरे हैं? स्कूल परिसर में कैमरे ऐसा है कि इसमें एक बार चोरी हुई थी, सारा एलईडी और वो सब कुछ चोरी हो गया था। और क्या नाम है, इसकी डिपार्टमेंट ने दोबारा रिपोर्ट मांगी हुई है कि अब वो कब लगाते हैं दोबारा कैमरे, उसके बारे में तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि वो कब लगाने के लिए भेजेंगे। आत्महत्या या किसी ने हत्या किया है? नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ कैसे कह सकते हैं। बाकी हत्या का तो कोई लगता ही नहीं और ना सुसाइड का ऐसा बंदा था भी नहीं। परिजनों ने बताया कि स्कूल स्टाफ से दबाव है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गार्ड जाकिर ने बताया कि उसने और अख्तर ने सुबह तक ड्यूटी दी थी। वे शुक्रवार सुबह 7:40 पर गांव नेवाना अपने गांव चला गया था। वे तब तक घर भी नहीं पहुंचा था कि सूचना मिली कि अख्तर की मौत हो गई। ये सुनकर वापस स्कूल पहुंचा। उन्होंने बताया कि वह अख्तर से ही इजाजत लेकर अपने घर गया था। जब वे घर गया तब अख्तर घास काट रहा था। आपका नाम क्या है जी? गांव कौन सा है? मेरा नाम जाकिर हुसैन है, गांव नेवाना है। आप क्या काम करते हो? कौन से स्कूल में करते हो काम? मैं आरोई स्कूल में रहता, इसमें चौकीदारी का काम करता हूँ जी। और जिसकी मौत हुई है वो क्या काम करता था? वो भी चौकीदार है जी। वो रात में हम दोनों की ड्यूटी थी जी। रात को हम दोनों ने ड्यूटी करी है जी। सुबह में 7:40 पे यहाँ से स्कूल से निकला हूँ जी, उससे इजाजत लेकर निकला हूँ जी। मैं एक फावड़ा लेकर आया अंदर से और गेट पे आके मतलब रख दिया उसने। फिर मैं उससे इजाजत लेके मैं तो अपने घर की तरफ निकल गया और वो अपने मैदान की तरफ चला गया, लेटरिन की तरफ चला गया जी। वो क्या घास वास छीलने को कैसे गया? साफ सफाई के लिए बोला था, वो साफ सफाई कर रहा हूँ मैं। क्या रात में किसी से लड़ाई? नहीं, कोई लड़ाई इधर कुछ नहीं, ना कोई आया इधर रात में। हम दोनों ही थे स्कूल में। स्टाफ कब आया था? मैं तो 7:40 पे इधर से चला गया था जी घर के लिए इजाजत लेके, दूसरे चौकीदार से उससे। और वो फावड़ा लेके लेटरिन की तरफ जो मैदान है उधर चला गया। घास छीलने की बोला तो घास छीलूंगा, मैं साफ सफाई कर रहा हूँ। मीटिंग चालू हो रही है, जब तक कोई स्टाफ नहीं आया था जी। 7:40 में यहाँ से चला गया जी। आपको किसने संदेश दिया? मुझे संदेश दिया जी। मैं अपने जो फलेंड गांव है ना जी, यहाँ ये नहर पे जो गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती है, यहाँ बैठा था। मैं तो अपने घर पे भी नहीं पहुंचा, उधर ही बैठा था। एक लड़के ने उनके परिवार में से आगे बताया, स्कूल में से हो गया, उनके परिवार में से कोई बच्चा इधर पढ़ता है, तो उसने मैसेज दिया जी। तो मैं बोला मैं तो आराम से बैठ के बता के इजाजत लेकर आया हूँ जी। मैं तो हो ही नहीं सकता ऐसा हो जाएगा। देखो बर्बादी करनी, देखो मुझे भी मौत आ सकती है जी। अब मैंने उसकी मृत्यु सुन के मैं भी अब स्कूल की तरफ आ गया वापस। मांग करना चाहते हो इसकी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब कार्रवाई अब मेरे तो हाँ, या ये मरा है या किसी ने मर्डर किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर एक्चुअली में कोई है तो।
तो ऐसे कोई दुश्मनी नहीं किसी से जी, ना स्टाफ से है ना कोई गांव वाले से, किसी ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार प्रेम से ड्यूटी कर रहे हैं जी आराम से। कितने दिन हो गए आपको? 2019 में सितंबर में लगे थे हम यहाँ। दोनों? हाँ दोनों 3 लगे थे, एक पिनुआ का है, एक औता का, मैं नेवाने का हूँ जी। आपकी कब से रात में ड्यूटी चाहिए? 1 तारीख से जी, 1 तारीख से 20 तारीख तक मेरी रात में रहती है जी। मतलब हम तीनों में से जी 10 दिन की तो दिन की रहती है जी, और 20 दिन रात की रहती है जी, तीनों के ऐसे मतलब कंप्रोमाइज ऐसे हो जाएगा। रात में 2 रुकते हैं? 2 रुकते हैं जी, रात में 2 रहे हैं जी और दिन में 1 रहे हैं जी। कोई दबाव की कोई बात ना बताई, कोई कुछ नहीं बताई, हम तो अब बहुत प्यार प्रेम से अपने ड्यूटी कर रहे हैं जी। मृतक अख्तर के परिजन हकीम, मंजूर और आस मोहम्मद का कहना है कि उन्हें शक है कि उनकी रंजिश के चलते हत्या की गई है। इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका नाम क्या है जी? गांव कौन सा है? सर मेरा नाम है अब्दुल हकीम, गांव था। ये जो मरने वाला है क्या लगता है और ये क्या काम करता था? ये जी मेरा छोटा भाई अख्तर हुसैन, ये इस स्कूल में चौकीदारी करता है। मामला है सर हमारे उधर एक मैसेज गया था जी कि आपका भाई स्कूल में एक्सीडेंट हो चुका है। हम यहाँ आके देखा तो ये मरा पड़ा है। इसमें इसके साथ के रहने वालों किसी की साजिश है, हमारा समझदार भाई था और इसके जो साथ के रहने वाले हैं इसको धमकी भी देते थे, ऐसा इन्होंने हमारे घर बताया था। ये कौन से स्कूल में रहता है और क्या काम करता है यहाँ पे? ये जी गर्ल हाई स्कूल है नसीरपुरी का, इसमें चौकीदारी करता रात की। और आपने जब आके देखा है किस व्यवस्था में ये पड़ा हुआ मिला आपको, क्या कहना है जी? हमने जब आकर देखा तो ये नीचे ग्राउंड में पड़ा हुआ था, मरा हुआ था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आपका नाम क्या है जी? गांव कौन सा है? जो ये मरने वाला है क्या लगता है आपको? मेरा चाचा जी है, गांव होता है मेरा, मंजूर मेरा नाम है। कल ये मेरे साथ बैठा था जी, कल गाँव जब वहां पे बात चली थी, कोई चोखा का कोई भांजा है, उसकी इसकी हो रही थी इस बात पे जी, कोई ये चोरी चारी होती है स्कूल में, इसकी ये कंप्लेंट दे रहा था। फिर वो बोल रहा था भाई इसमें कंप्लेंट मत दे इस स्कूल में मास्टर को, इसके बारे में बात कर रही थी। फिर इसके घर वाले ने फोन किया, बताया इसके पास, हमारे चाचा के पास, आप इस कंप्लेंट मत दो, ये बड़े आदमी नहीं है। इतनी हमारे से बात हुई थी। यहाँ आपने जब देखा ये किस व्यवस्था में मरा हुआ मिला है जी? ये घाट के पास मरा हुआ मिला था जी। क्या कोई वहाँ निशान ऐसे कुछ दिख रहे हैं आपको? मैं बाद में आया था जी। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है और जांच की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब तो पोस्टमार्टम की और जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि अख्तर की हत्या की गई है या फिर उनकी मौत का कारण कोई अन्य है। अब तक इंतजार करना पड़ेगा। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? गांव कौन सा है? आस मोहम्मद है जी, गांव गाँव था। ये हमारे चाचा लगे जी, और यहाँ एक पल्ली पाई है, फाड़ पायो, और फिर इन जो है नुके ही कि भाई हमारा जो है कि मोटरसाइकिल भी चुरी ही और मोबाइल भी सिर पड़ा हुआ है, और इनकी चलती आ रही है, न कहे कि कोई बढ़िया आदमी ना है या कि दरखास्त लगनी चाहिए। अपनी मौत मरा है या किसी ने मारा है, क्या कहना चाहते हो? क्या किसी पे शक है आप लोगों को? ऐसा है जो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, शक है हमें। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।